नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी अतिशयकारी बालाजी के अचितनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, परम पूजिक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3,9 करोड़ मर्यादों की धर्म स्नेही भवात्माओं, वेदी प्रतिष्ठा की बेला में आप लोगों ने घट यात्रा की। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि धर्म के निमित्त जो भी क्रियाएं की जाती हैं, महान अभ्युदय के लिए कारण बनती हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा कि एक बार भी ऐसे इन वीतराग भगवान को जो सिर झुका देता है, जब उसका पुण्य उदय में आता है तो हजारों लोग उसके लिए सिर झुकाते हैं। एक बार सिर झुकाने का फल ये है। एक बार जिनेंद्र भगवान के लिए एक कमल समर्पित कर दिया। किसने? एक ग्वाले ने। जब वह पुण्य उदय में आया तो अगले भाव में वह राजाओं का स्वामी बना। राजा तो बना, लेकिन अनेक राजाओं का अधिपति बना। जिनेंद्र भगवान का कुल मिला, यहाँ तक कि आगे जाकर के ऐसे रत्नात्रय स्वरूप की प्राप्ति हुई उसको पुण्य के उदय से। ये बहुत दुर्लभता से मिलता है ये रत्नात्रय का स्वरूप। इसलिए जिनेंद्र भगवान के निमित्त से जो क्रियाएं करो, अपना सौभाग्य अहोभाग्य मान करके करो। अरे जाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, बस ऐसे अगर भाव कर लेते हैं तो करते हुए भी पुण्य का बंध नहीं कर पाते, पापों का क्षय नहीं कर पाते। ये मंगल घट यात्रा हमारे अंतर्घट की यात्रा में निमित्त बनती है, हमारे पापों को धोने वाली है। क्योंकि हम 3 लोक के नाथ जहाँ पर विराजमान होना है, वहाँ की वेदिका शुद्धि करने के लिए आए। हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, वस्त्रों की शुद्धि करते हैं, और भी घर आदि की शुद्धि आदि करते हैं। उन सब में पाप का बंध ही होता है। लेकिन अगर अपने भाव और
उद्देश्य अगर हमने शुभ कार्य करने के बना लिए हैं तो फिर पाप तो बहुत कम लगता है। सावध लेशु बहु पुण्य राशि। और आने के बाद फिर आप लोगों ने ये ध्वजारोहण की क्रिया की। ये ध्वजा अपने आप में मांगलिक होती है और जब ऐसी जैन ध्वजा को फहराया जाता है तो ये पूजनीय मानी जाती है। नतमस्तक होकर के उसको भी नमस्कार किया जाता है, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान की ध्वजा जैन धर्म की महिमा बताने वाली ऐसी यह ध्वजा होती है। और एक और आचार्य भगवंतों ने कहा ये ध्वजा हो अथवा ना हो, अगर साक्षात चारित्र की ध्वजा को धारण करने वाले मुनिराज आपके सामने आ जाएं तो सब मांगलिक होता है। महाभारत के युद्ध में जब प्रस्थान होने वाला था पांडवों का, और प्रस्थान करते ही एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो गए तो कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन अब चिंता की कोई बात नहीं, हमारी विजय निश्चित है। ऐसी साधु चरित्र की ध्वजा कहाते। इस ध्वजा की रक्षा के लिए सम्यक दृष्टि अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहता है और हमेशा रहना भी चाहिए। हम आपसे पूछते हैं कि जैसे कहीं जंगल में एक गुफा में साधु महाराज बैठे हैं और घूमते घूमते आप भी वहीं पर पहुंच गए हैं। अंदर गुफा में साधु महाराज बैठे हैं और आप बाहर पहुंच गए हैं। इतने में एक सिंह आ गया। अब आप क्या करेंगे? बोलो महाराज, हम क्या करेंगे? अब तो जो करना है वही करेगा, आप कुछ भी नहीं करोगे। या तो हम भाग जाएंगे या फिर शांत बैठ जाएंगे। महाराज सिंह के सामने हम कर भी क्या सकते हैं? लेकिन शास्त्रों में जब ऐसी वह कथा पढ़ते हैं कि दो मुनिराज गुफा में बैठे हुए हैं और एक सिंह मनुष्य की गंध सूंघता हुआ उसी गुफा की ओर आ रहा था, और वहीं पर एक और वन्य पशु बैठा हुआ था और उसकी दृष्टि पड़ गई कि ये सिंह गुफा में जा रहा है और वहां पर मुनिराज बैठे हुए हैं और यह उनका घात कर देगा। और वह सिंह के सामने आकर के खड़ा हो गया और कहता है कि वापस लौट जाओ सिंहराज। सिंह को जब इस प्रकार की चुनौती दी, किसने दी? सूकर ने। किसने दी? सूकर ने, जंगली सूकर। और वह कह रहा है सिंह से कि वापस लौटो, अपने इरादे को बदल लो, अपनी दृष्टि को बदलो, नहीं तो मेरे साथ तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। और वह सिंह को कोई चुनौती दे दे तो फिर सिंह तो, और सिंह टूट पड़ता है सूकर के ऊपर और सूकर अपने पूरे बल के साथ युद्ध करता है सिंह के साथ। ऐसा भयानक युद्ध होता है दोनों का। और अंत क्या होता है कि उस युद्ध में दोनों
ऐसे घायल हो जाते हैं लहूलुहान होकर के और अंतिम श्वासें घिनने लगते हैं। लेकिन अपने प्राणों की बाजी लगा दी उस सूकर ने और सिंह को भी पछाड़ दिया और स्वयं भी धराशायी हो गया और दोनों मर गए। एक नरक में गया और वह सूकर स्वर्ग में गया। कोई इस दृश्य को देख ले कि कैसी भयानक इनकी क्रोध की अग्नि भड़क रही है। इधर से भी क्रोध की अग्नि है, उधर से भी क्रोध की अग्नि भड़क रही है। दोनों तरफ से क्रोध की अग्नि बढ़। अब दोनों क्रोधी है तो दोनों क्रोधियों की तो दुर्गति होना चाहिए ना। लेकिन एक स्वर्ग में जा रहा है और एक। अगर धर्म की रक्षा के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो भी वह हमारे लिए सतगति के लिए कारण बनते हैं। इसलिए शास्त्रों में आप लोगों को इस सेठ का नाम नहीं रखा, वहां पर सूकरस्त दृष्टांता। मुनिराज के लिए आवास दान देना, उनके लिए अभय दान देना में सूकर का नाम आचार्य भगवंत रत्न समंतबद्ध स्वामी महाराज ने रत्न कर्णक श्रावकाचार में रखा। ये होती है सम्यदृष्टि की पहचान। अपनी धर्म ध्वजा के लिए हमेशा समर्पित होता है। जो धर्म के लिए अपने प्राणों को लगा देता है फिर उसके लिए ज़्यादा समय संसार में नहीं रहता। धर्म कहता है एक बार मेरे लिए मर के तो देख, तुझे हमेशा के लिए अजर अमर ना बना दूं। तो कहना जब तक मोक्ष नहीं हो रहा है तब तक के लिए उसके लिए अभी स्वर्ग में रहेगा तो स्वर्ग में आकर के यहाँ पर मनुष्यों में उत्पन्न होकर के होगा। ये धर्म के निमित्त जैसे जैसे आज वर्तमान में लोग जो होते हैं धर्म की क्रियाएं प्रायः नौकरों से कराने लगे हैं। नौकरों के हाथ में ध्वजदंड पकड़ा देते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि ये जिनेंद्र भगवान का महिमा के लिए ध्वजदंड जिनेंद्र भगवान के भक्तों को अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए और सौभाग्य मानना चाहिए। चाहे वह अध्यक्ष हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई बड़े पद पर हो, ये उनको मिलती है सौभाग्य की। और जो धर्म ध्वजा लेकर के आगे आगे चलते हैं उस व्यक्ति से पता लगता है ये धर्म की रक्षा करेगा। ऐसे भी लोग हैं, आपको बता दे, करेली में एक व्यक्ति नेमावर्षे आचार्य नेमावर्षे नहीं छिंदवाड़ा या नेमावर्षे कहीं से नेमावर्षे बिहार करा करके नंगे पैर और हाथ में आगे आगे ध्वजा लेकर के चलता था। और पूरा बिहार करवाया ध्वजा लेकर के। और लोग कहते थे कि वास्तव में ऐसा समर्पण होना चाहिए, ऐसे गुरुओं के प्रति भक्ति होना चाहिए। और हम थक जाते हैं अथवा अरे को पकड़े माली को पकड़ा दो, पहले जिन लोगों की जिन धर्म के प्रति समर्पण की भावना रहती थी तो छीना जब्ती करते थे इन कार्यों के लिए। नहीं ध्वजा तो मैं लूंगा, ध्वजा तो मैं लूंगा। तब
अब व्यवस्था कैसी बनानी पड़ी, तो कौन भैया आपस में अगर विवाद हो रहा है तो बोली लगा दो, जो जितना दान करेगा त्याग करेगा वह ही भगवान के या गुरुओं के आगे ध्वजा लेकर के चलेगा। अब विचार करो कितनी अंदर की भावना की बोली लगा करके हम गुरुदेव के आगे आगे या भगवान के आगे आगे ध्वजा लेकर के चलेंगे। ऐसा स्वधर्मेंद्र देवों का अधिपति इंद्र होकर के भी वह भगवान के सामने या गुरुओं के सामने जब जाता है तो किंकर नौकर जैसा बन जाता है। पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। धर्म का दया का वास जहाँ पर होता है वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण बन जाता है। इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों को जितना आप स्वयं अपने हाथों से करोगे उतना ही इसका फल मिलता चला जाता है, नहीं तो बढ़ता चला जाता है। इसलिए आप लोग इन अनुष्ठानों में अपने आप को सौभाग्यशाली मान करके अहोभाग तीन लोक के नाथ के लिए हमें उच्च वेदिका पर विराजमान करने का अगर सौभाग्य हो रहा है तो समझ लेना आप आगे जाकर के भी ऐसे ही उच्च उच्च स्थानों को प्राप्त करेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। अगर इसको हम भार मान लें धर्म के कार्यों को, और जो धर्म के कार्यों को भार मानता है फिर आगे जाकर के वह भार ढोने वाला बनता है। इसलिए इसको भार नहीं, इसको आभार मानो, अहो भाग्य मानो, सौभाग्य मानो। ये बहुत दुर्लभ क्षण है। अपने मान को गलाओ। मान की जहां पर प्रकाष्ठा रहती है तो हमारे आचार्य मान करके अगर धर्म करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? कुछ मिलता तो है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि मिलता तो है। मान के साथ अगर हमने दान दिया है तो आपको सुख तो मिलेगा, और अगर आप मनोवांछित जो फल चाहते हैं वो भी मिलेगा, लेकिन जाकर के त्रियंचों में उत्पन्न हो जाते हैं और हाथी की पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ के हाथी बने? भोग भूमि के हाथी बने। भोग भूमि में कोई कमी नहीं, उन्हें जो इच्छित है वो चीज मिलती है, सुख रहता है। लेकिन बने क्या? हाथी। हाथी बने यानी उनकी सूंड जो है नीचे लटकी रहती है। ये कारण क्या हो गया? तो शास्त्रों में लिखा कि मान के कारण से इस प्रकार की पर्याय मिलती है। इसलिए अपनी कसाओं को मंद करके क्रोध मान माया लोभ आदि को छोड़ करके ही धार्मिक अनुष्ठान हमें करना चाहिए। ये धर्म ध्वजा, इसके तीन चीजें होती हैं। एक तो इसमें नीचे का आधार, एक दंड होता है और एक ध्वजा होती है। धर्म किसे कहते हैं यह ध्वजा हमारे लिए बताती है। नीचे का आधार सम्यक दर्शन का प्रतीक होता है, बीच का ये डंडा सम्यक ज्ञान का प्रतीक होता है, और ध्वजा जो लहराती हुई है ये चारित्र्य का प्रतीक होता है। और जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य को धर्म कहा है। और इन तीन में से भी अगर एक चीज आ जाती है तो आप धर्मात्मा कहलाने लगते हैं। एक चीज आई तो दूसरी तो आ ही जाती है। सम्यक दर्शन जैसे ही होता है हमारा ज्ञान सम्यक
ज्ञान हो जाता है। चारित्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो, हम भी ऐसे ही उज्जवल चारित्र की ओर बढ़ें, उस मनुष्य जीवन को सार्थक करें। आप लोग इसी प्रकार से अनुष्ठान में आगे बढ़ते जाएं। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य विमल सागर जी महाराज की जय।